आज भारत एक्सप्रेस ने अपने बड़े कवरेज में ऑपरेशन छांगुर के दौरान छांगुर को बेनकाब किया, साथ ही साथ उन कहानियों को, उस दर्द को भी आपके सामने रखा जो कई लड़कियों के साथ में जुड़ा हुआ, और ऐसी कई कहानियां हम आपके सामने रखते रहेंगे। धर्मांतरण का चक्रव्यूह रचकर मासूम हिंदू लड़कियों को फंसाने और धर्म बदलवा कर विदेशी फंडिंग पाने वाले के पापों का हिसाब हो रहा है। छांगुर गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन छांगुर गिरोह के हजारों गुर्गे अभी भी एक्टिव हैं। भारत एक्सप्रेस के ऑपरेशन छांगुर में इस नेटवर्क को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। छांगुर गैंग के जाल में फंसी एक पीड़िता की जुबानी सुनिए इस गैंग की पूरी कहानी। मेरे से इन्होंने ब्लैकमेल कर करके 10 लाख रुपए ऑनलाइन लिए सर। उसके बावजूद भी लोगों की मानसिकता नहीं रुकी। मैंने सोचा कि सुसाइड कर ले, ऐसे जिंदगी से अच्छा कभी भी तेरी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कोई भी तो नहीं है तेरा, किसको सुनाएगी, कौन सुनेगा तेरी बात। भारत एक्सप्रेस के ऑपरेशन छांगुर में पीड़िता के झलकते आंसू। छांगुर गैंग ने इस पीड़िता का लंबे वक्त तक शारीरिक और मानसिक शोषण किया। पीड़िता को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि उसे बयान करते हुए वो सिहर उठी। मैंने जब उसको इस्लामिक टोपी देखी, उसके सर पे दाढ़ी देखी, तो मैं वही समझ गई थी ये हमारे हिंदू हो ही नहीं सकते हैं। मैंने उनसे पूछा ये कौन है, बोला बाबा है। मैंने बोला हमारे बाबा ऐसे नहीं होते, हमारे बाबा हिंदू होते हैं, मंत होते हैं, भगवाधारी होते हैं। तो इन्होंने मेरे को मारपीट करना शुरू कर दिया। बोले तू ज़्यादा बोल रही है, इसको रूम में लॉक कर दो। 3 दिन बाद वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी आया, उन्होंने भी यही बोला मैं छांगुर एक है और हमारा जो इस्लाम बहुत प्यारी चीज़ है, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम क्यों इसके धर्म के पीछे जाती हो, गौमूत्र पीने वाले लोग हो, गोबर खाने वाले लोग हो, हमारे धर्म में आओ तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये वो। मैंने मना किया। मैंने ये बोला जो मेरा धर्म है मैं उसके अंदर खुश हूँ और मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, जो लोग जन्म लेने के लिए भी सोचते हैं, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। तो इन लोगों ने वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बना ली सऊदी में और कुछ अश्लील फोटोएं। 3 महीने वसीम मेरा शोषण करता रहा, वहाँ पे मारपीट करता रहा और ये लगातार मुझे यही मेरे अंदर डर बैठाता रहा, अगर किसी को कुछ भी बोला तो तुझे कटवा के फिकवा देंगे, या जो वीडियो फोटो हमारे पास है सोशल नेट पे हम छोड़ देंगे तो कहीं की नहीं रहेगी, तो तेरा ब्यूटिशियन प्रोफेशन तो छोड़, तू अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। और हकीकत बात यह है सर, जिसका कोई नहीं होता ना उसको चारों तरफ सोचना पड़ता है। इस पीड़िता ने भारत एक्सप्रेस और ऑपरेशन छांगुर में धर्मांतरण नेटवर्क के बारे में कई खुलासे किए कि किस तरह छांगुर की धर्मांतरण मंडली ने उसे अपनी जाल में फंसाया और फिर उसे विदेश लेकर पहुंच गया, जहां जब पीड़िता ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया तो छांगुर के गुर्गों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। इन्होंने बोले पुलिस के पास पहुंच चुकी है। उन्होंने तुरंत मेरी उस पे इंटरनेट पे ना सर मेरी फोटोज पोस्ट कर दिया अश्लील, और जो साजमा थी जो सोनिया बनी हुई थी उसने स्क्रीनशॉट मार के मुझे भेजा। मैंने वसीम को ब्लॉक कर दिया था व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह। बोला कि हम हिंदू लड़कियों की ये इज्जत करते हैं, देख तेरी ये इज्जत है। अगर अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर 3 दिन में तू इंडिया नहीं आई, इंडिया से यहाँ हमारे गांव यूपी में नहीं आई सहारनपुर, तो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, जिसके बाद मरने के अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, या हमें मरवा देंगे। तू क्या सोचती है कि हमारा, हम जानते नहीं बेंगलोर को, मजबूरन सर मुझे वहाँ पे से यहाँ सहारनपुर गाँव गाना करनी आना पड़ा 2024 4 मई को। मजबूरन में यहाँ आई, ना चाहते हुए भी यहाँ आई मैं। छांगुर नेटवर्क की जड़ें इतनी गहरी थीं कि पीड़िता इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। पीड़िता के मुताबिक छांगुर के गैंग के मददगार कई वर्दी वाले थे जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचते रहे। ऐसे ही करते करते सर 12 दिसंबर 2024 को धमकी दी गई, अगर आज तू इस्लाम में नहीं आई, एक दाढ़ी वाला था हफीजी बोलते हैं, उसे लेके आए, बोले आज अगर तूने कलमा नहीं पढ़ा और तूने हमारे साथ जो हम बना के खा रहे हैं, शायद वो बीफ था सर जी, ये नहीं खाया ना तूने, तो तेरा हशर ऐसा होगा तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। सर मैं रोड से आ रही थी, मैं मेकअप का सामान लेकर आ रही, ब्यूटिशियन अपना पेट चलाने के लिए गांव में काम कर रही, घर में ही। मैं सहारनपुर से मेकअप का सामान लिया, मैंने सामान लेकर जैसे रोड से निकल रही थी, इसका चाचा फरमान जो कि छांगुर का गुर्गा है, सिंडिकेट चलाता है जी, वो अपने दोस्तों के साथ मुझे रोड से उठा लिया सर। रोड से उठाए, मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया गया, हाथ बांध दिए गए और मेरा गैंग रेप किया गया। सिगरेटों से जलाया मुझे, प्लास्टिक कवर मेरे ऊपर डाले गए रात भर, इतना बुरी तरह से जख्म, चाकुओं से हमला,
इतना कुछ गला घोट दिया, पाँव में सिगरेटों से जला दिया और लहूलुहान कर दिया मुझे। भारत एक्सप्रेस के ऑपरेशन छांगुर में इस नेटवर्क की कई परतें सामने आ चुकी हैं। अब जरूरत न सिर्फ छांगुर गैंग के उन गुर्गों पर शिकंजा कसने की है, बल्कि इस गैंग के मददगार वर्दी वालों के खिलाफ एक्शन लेने की भी है, जो खाकी पहनकर जल्लाद छांगुर के मददगार बने हुए हैं। एटीएस की जांच में छांगुर गैंग का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ मिला, जो अभी भी एक्टिव है। गिरोह के तार केरल, कर्नाटक, चेन्नई, महाराष्ट्र और नेपाल तक जुड़े होने की बात सामने आ रही है। तो विदेशों में भी छांगुर गैंग का जाल फैला हुआ है। दुबई, सऊदी और तुर्की और विदेशी संगठनों से छांगुर गैंग के कनेक्शन भी सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वहशीपन की ऐसी कई कहानियां सामने आएंगी, चाहे जितनी जांच पड़ताल होती रहे, चाहे जितनी एजेंसियां लगी रहें। असली राज दफन है ऐसे ही लोगों के मन में जिन्होंने इस दर्द को झेला है। जैसा एक पीड़िता ने भारत एक्सप्रेस पर बताया है अपने दर्द को, इस कहानी को जिसने सुना रोंगटे खड़े हो गए। भारत एक्सप्रेस के ऑपरेशन छांगुर ने एक और पीड़िता का खुलासा किया या उनकी बात को सामने रखा है, जिसमें पीड़िता ने बताया कि किस तरह छांगुर के धर्मांतरण के जाल में फंसने के बाद न सिर्फ उसका धर्म परिवर्तन करवाने की पूरी कोशिश की गई, बल्कि उसे पाकिस्तान भेजने की तैयारी थी। हिंदू लड़कियों के सबसे बड़े गुनाहगार को लेकर भारत एक्सप्रेस पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। छांगुर ने ऐसा दर्द दिया कि पीड़ितों के आंसू तक नहीं रुक रहे हैं। छांगुर पर उसके गुर्गों ने किस तरह से टॉर्चर किया। हिंदू लड़की ने रेप और धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर आप बीती सुनाई है। पीड़ित ने दावा किया है कि उसे झूठे प्यार और शादी के वादों में फंसाकर शारीरिक शोषण किया गया, फिर सुनियोजित तरीके से इस्लाम अपनाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मानवी, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप बताएं क्या कुछ हुआ था आपके साथ, पूरी बात आप बताएं। सर, मेरी मम्मी को एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था। कानपुर मम्मी जा रही थी, पापा से उनका झगड़ा हो गया था, उनको शराब की लत है। तभी उनको एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था। उसका असली नाम मेराज अंसारी है और उसने कहा था एक छांगुर पीर बाबा है, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी हम 2019 में बाबा से मिलने गए थे। उन्होंने हमें एक ताबीज भी दी थी और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। रुद्र मेरे घर पे भी आता जाता रहा, मम्मी को अपनी बहन बोलता था। उसकी बहनें भी आती थी नाम बदल के, उनका भी नाम हिंदू नाम से बताता था, रोशनी और अंजलि जी। 4-5 साल से वो मेरे घर पे आ रहा। 2024 में उसने कहा कि कानपुर में बाबा आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद है, वहां पे लेके गया। वहां पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया। एक सवा नाम की औरत थी, उसको मेरी नकली माँ बनाया गया जी। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। भारत एक्सप्रेस से पीड़िता ने कहा कि उसे इस्लामिक साहित्य पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। वहां मौजूद लोगों ने उस पर बार बार दबाव बनाया कि वो इस्लाम कबूल कर ले। उसे पाकिस्तान भेजने की भी तैयारी हो गई थी। उन लोगों ने 3 महीने तक हमें अपने घर पे कैद करके रखा। उसकी अम्मी हमें नमाज सिखाती थी, अरबी सिखाती थी और उसके अब्बा कलमा सिखाते थे, रोज रटाते थे हमें जी। और एक उसके बड़े पापा रहते हैं पाकिस्तान में, वहाँ भी कहते थे भेजने के लिए। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तब मेराज को वो डांटते थे। उसके अब्बा कहते थे ऐसे ही भारत को इस्लामी मुल्क बनाओगे। और उसकी अम्मी कहती थी अब इसको पाकिस्तान भेज दो, इससे कुछ नहीं होगा। पीड़ित युवती ने दावा किया कि उसके साथ झाड़ फूक, ताबीज और काला जादू तक किया गया ताकि वो मानसिक रूप से कमजोर होकर इस्लाम अपना ले। पीड़िता का आरोप है कि छांगुर के करीबी एक पूरे नेटवर्क के तहत काम करते हैं, जो विशेष रूप से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं। 3 महीने बाद उसके घर से भाग के आए तो वो भी मेरे पीछे आ गया मेरे घर पे। वो मेरे पापा को मेरे वीडियो दिखाने लगा गंदे। मेरे पापा ने कहा इनको डिलीट कर दो। उसने कहा तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे अभी। और मेरे पापा को गुस्सा आ गई थी, तभी उन्होंने लोहे का रॉड उसके सर पे मार दिया था और वो बेसमेंट में गिर के मर गया। और मेरे मम्मी पापा को दोनों को जेल में भेज दिया गया।
मेरे पापा ने मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी थाने पे, लेकिन उन लोगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। और हम भी लिखाने गए थे थाने में एफआईआर, लेकिन उन्होंने लिखी नहीं थी पुलिस वालों ने तब। पीड़िता ने बताया कि उसे प्रेम जाल में फंसाकर शोषण किया गया। उसने दावा किया कि उनके संपर्क में कई अन्य हिंदू लड़कियां थीं, जिनको इसी तरह ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण के लिए तैयार किया जा रहा था। तब हो गई उससे एफआईआर कार्रवाई- या फिर बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी? कई बार गए थे हम थाने में, मेरे पापा भी कई बार गए थे। जब वो लोग हमें 3 महीने तक रखे थे अपने घर पे किडनैप करके, तब भी मेरे पापा रोज जाते थे थाने में, उसके बाद भी कुछ नहीं। आपके साथ भी गलत व्यवहार किया क्या? आपका भी वीडियो बनाया इन लोगों ने आपको ब्लैकमेल करने के लिए? मेरा वीडियो बनाया तो मेरे पापा को भी दिखा रहा था वो। और जिसकी वजह से जो लड़ाई हुई, जो आप जिक्र कर रहे थे, जिसका आप। हाँ हाँ, और मेरे मम्मी पापा दोनों को जेल में भेज दिया गया। और वो लोग भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे बाबा से रोज वीडियो कॉल पे, मतलब 2047 तक। छांगुर कनेक्शन में था, हर दिन बात होती थी। हाँ, रोज वीडियो कॉल पे बातें करते थे, ये कहते थे 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। भारत एक्सप्रेस से पीड़िता ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि छांगुर का साथ पुलिस वालों ने भी दिया, उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। थाने के चक्कर लगा कर उसके परिजन परेशान हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस पर राजनीति बहुत होती है, लेकिन हकीकत में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं वो इन कहानियों से स्पष्ट हो रहा है। ये आसान बात नहीं है। बहुत साफ है कि एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, एक नापाक साजिश चल रही है, और इस साजिश के तार सीधे पाकिस्तान या विदेशी मुल्कों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत एक्सप्रेस ने ऑपरेशन छांगुर के दौरान यूपी सरकार की मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम से भी बातचीत की। मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने पीड़िता से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले को लेकर सरकार गंभीर है, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आपको सुनवाते हैं क्या कहा। यूपी सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी जी, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जो ऑपरेशन छांगुर हम चला रहे हैं इसका इंपैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि नेक्सस ऐसा है छांगुर का, देश भर में फैला और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। पीड़िता हमारे साथ हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही है। नमस्कार। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छांगुर बाबा पर पूरी कार्रवाई चल रही है और निश्चित रूप से बच्ची जो गुहार लगा रही है, ऐसी तमाम बच्चियां जो इसके छांगुर बाबा के चपेटे में इस धर्मांतरण के माध्यम से आई थी। धर्मांतरण ये बहुत बड़ा अपराध है जी। और पिछले विधानसभा में धर्मांतरण संशोधन विधेयक पास भी कर लिया गया था और इसको जो है धर्म को छिपा के आके धमका के धर्म परिवर्तन जो किया जाता था, श्रेणी में भी रखा गया, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्राविधान किया गया है। तो एकदम उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे छांगुर बाबा विजय लक्ष्मी जी, और भी लोग। आपको थोड़ा सा रुकूंगा। हाँ जी जी, देखिए हमारे साथ पीड़िता भी हैं, वो इंसाफ मांग रही है, आपसे सीधा बात करना चाहती हैं, आप बात कर सकती हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरी सरकार से मांग है कि इस केस की एक तो सीबीआई जांच हो, दूसरा मेरा मुकदमा दर्ज आज तक नहीं हुआ, ना मेरा गैंग रेप का हुआ है और ना ही धर्म परिवर्तन का पुलिस वालों ने कोई मुकदमा दर्ज किया है। लगातार मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मुझे पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूंगी, कब तक नहीं रहूंगी, क्योंकि इनके गुर्गे इतने, मेरा मर्डर कभी भी किसी वक्त भी कर देंगे। गाँव गाना कंडी के अंदर इतने गुर्गे हैं इन लोगों के। तो मैं ये चाह रही हूँ कि सरकार जो है मेरी मांग पूरी करे, 10 मिनट ही सही निकाल के मेरे से बात करे, मेरी पीड़ा को समझे। एक अनाथ हूँ मैं, तो क्या मैं देश की बेटी नहीं हूँ? मेरी पीड़ा को समझा जाए। और जो लड़कियां गायब हैं, जैसे कि आशा नेगी है, प्रिया त्यागी है, मेरी सरकार से छोटी सी मांग है, मैम कब्रिस्तान को विजय खोदा लक्ष्मी जाए। जी, योगी जी की सरकार है, तुरंत एक्शन होता है, क्या बिल्कुल आश्वासन सुन आप रही देंगी? हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी बेटा कि निश्चित रूप से आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और ऐसे गुर्गों को, ऐसे माफियाओं को और ऐसे धर्मांतरण कराने वाले बाबाओं को और छांगुर बाबा का कोई गुर्गा सामने दिखाई देगा, पकड़ करके उसको ठीक किया जाएगा। परेशान मत होइए। और आपने जो जांच की मांग की है, एफआईआर की बात है, निश्चित रूप से एफआईआर होगा
और मैं इसको दिखवाती हूँ कि अब तक FIR हुआ क्यों नहीं। मैम पुलिस कि आप- संरक्षण दे रही है उन लोगों को, पुलिस वाले संरक्षण दे रहे हैं एक खाकी वर्दी के अंदर। निश्चित जब रक्षक देखिए, ही आप मीडिया भक्षक बन जाए तो कहाँ से आप- FIR दर्ज होंगी मैम? आप मीडिया के सामने आ चुकी हैं, आप मीडिया पे बोल रही हैं और आप सरकार से भी बात कर रही हैं। निश्चित रूप से इस बात को मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा करके और देखती हूँ कहाँ कौन से अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। अगर कोई अधिकारी के माध्यम से कहीं गड़बड़ होगी तो अब उसको भी ठीक किया जाएगा। तत्काल जो है आपका FIR दर्ज होगा और आपको हर तरह का मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आप भारत की बेटी हैं, उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, का सम्मान निश्चित रूप से मैम मैं भारत करेगा, मुख्यमंत्री आपके जी साथ से हम मिली सभी थी हैं, 6 सरकार जून को। करेगी। 8 जून को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो गया था पुलिस वालों ने। कपिल देव अभी- SHO ने उनकी आप धारा अभी- कट कर दी गई, मारपीट आपकी की धारा बात- छोड़ दी गई। आपकी बात आ गई है बहन, आप बिल्कुल घबराओ नहीं। मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे माफियाओं को योगी बाबा ने उनके जगह पे जो है पहुंचा दिया है। आप निश्चिंत रहें, अपराध करने वाले उत्तर प्रदेश में बचने वाले नहीं है, ठीक है। और मैम अब मैं पता अकेली क्या हूँ, है? मेरा कोई नहीं है जो मेरी लड़ाई लड़े। कल को अगर मेरा आप- मर्डर हो गया, मुकदमा दर्ज नहीं है, कौन आप- आवाज आप उठाएगा थाना मेरे क्या है? आप लिए? बताओ, आप अपना थाना बताओ, थाना क्या है आपका? देहात कोतवाली है मैम, वो तो उनके संरक्षण कर रहे, संरक्षण कौन दे रहे कोतवाली? आतंकवादियों को। कौन सी कोतवाली बताइए? सहारनपुर कोतवाली देहात सहारनपुर कोतवाली देहात देहात। वो तो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं मैम, मेरे खिलाफ ही चलते हैं पुलिस वाले। आप निश्चिंत रहो, मैं दिखवाती हूँ अभी तुरंत कि आपका FIR कैसे दर्ज नहीं हुआ। तो भारत एक्सप्रेस ने आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाई, जानकारियां नहीं दी, सीधे पीड़ितों की बात करवाई है सरकार से, सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से, और इन मंत्रियों ने इस मामले में तेज कार्रवाई का आश्वासन दिया। और साथ ही साथ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के एक और मंत्री हैं सुनील शर्मा, इनसे भी भारत एक्सप्रेस के ऑपरेशन छांगुर के दौरान बातचीत हुई। उन्होंने ऑपरेशन छांगुर की तारीफ की है। उन्होंने भी आरोपियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि योगी सरकार अवैध धर्मांतरण को लेकर जो जितने भी आरोपी हैं, जिन जिन लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, हर हाल में इन्हें सजा दिलवाएगी। सुनील शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, पीड़िता हमारे साथ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिल जाए। देश भर से पीड़िताओं की आवाज हमने उठाई है, क्या आश्वासन देंगे, इंसाफ मिलेगा? योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में हर पीड़ित को इंसाफ मिलेगा, ये सरकार का वायदा है, कमिटमेंट है। कोई सबको न्याय मिलेगा, पीड़िता को भी न्याय। क्या कार्रवाई हुई है सुनील जी अब तक छांगुर को लेकर? ऐसे अधर्मियों के खिलाफ जहां जहां से मामले आए, क्या एक्शन हुआ है? छांगुर पर जो कार्रवाई हो रही है, आप सब लोगों से दिखा रहे हैं, सख्त कार्रवाई छांगुर पे की है। उसके गैंग के लोग पकड़े जा रहे हैं, उसका जाल रैकेट बहुत लंबा है, लेकिन एक एक व्यक्ति को पकड़ करके जेल में पहुंचाने का काम योगी जी की सरकार कर रही है और उसे पूरा करके ही हम लोग बैठेंगे, इससे भी पहले छोड़ेंगे नहीं किसी को। सुनील जी, हमारे साथ पीड़िता भी मौजूद हैं, एक शख्स ऐसे भी जिनकी बहन लापता है, वो शायद आपसे बात करना चाहेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं मंत्री जी से। मंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार मंत्री जी, हमें तो बस आपसे यही उम्मीद है कि इस कार्रवाई की जांच हो और दोषी पाया जो है पकड़ा जाए और हमारी बहन की बरामदी हो। आप विश्वास रखिएगा, योगी जी की सरकार और पूरा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन न्याय दिलाएगा, न्याय दिलाने का काम करेगा और सख्त कार्रवाई होगी। जी, और जी। हमें उम्मीद है कि वो जल्दी को बरामद किया जाए। सर 6 साल हो गए, 6 साल में हमारी FIR कल परसों 24 तारीख को दर्ज हुई है बस। चलिए, इसे भी दिखवाते हैं। सुनील जी, सुन पा रहे हैं आप? एक पीड़िता बहन भी हमारे साथ बैठी हैं, वो भी अपनी गुजारिश आपसे कुछ करना चाह रही हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं चाहती हूँ मुझे न्याय दिला जाए ताकि मैं जिंदगी में जी पाऊँ, वरना मैं आत्मदाह कर लूंगी, क्योंकि जिस तरीके से मुझे देखो- धमकियां दी जा रही हैं। देखो, किसी धमकी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप भरोसा रखिएगा, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, ना किसी का कोई दबाव चलेगा, ना गुंडागर्दी चलेगी। आप विश्वास रखिएगा, सरकार पर भरोसा रखिएगा। सर वो लोग बोलते हैं अभी 3 लोगों से गैंग रेप करवाए, नेक्स्ट 30 से भी करवाएंगे। पुलिस संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों सब को। जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे, एक नहीं बचेगा, कोई भी अपराधी जेल नहीं बचेगा। मेरे आधार आप कार्ड तो- ID के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जबकि मैं कर्नाटका बेंगलोर की, उस पर नाम गलत लिखा जा रहा है। आप भरोसा रखिए, कार्रवाई होगी। आप जो भी है धन्यवाद पुलिस सर। वो जांच में बताइएगा। ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। हम भी उम्मीद करते हैं कि जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलेगा।
ऑपरेशन छांगुर में आपको पीड़ितों की बात सुनवाई, सरकार से पीड़िताओं ने बातचीत की है। आपको यह भी बताते हैं कि एक पीड़िता सृष्टि कैसे अपराधियों के चंगुल से बची, कैसे पुलिस इसके गुनहगारों तक पहुंची। देखिए, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, ऐसी कई कहानियां सामने आ रही हैं जिससे ये स्पष्ट होता चला जा रहा है कि ये पूरा रैकेट, ये नेक्सस बहुत बड़ा है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पीड़िताएं सीधे सरकार के मंत्रियों से बातचीत करें। आज कई मंत्री भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़े और पीड़िताओं ने उनके सामने अपना दर्द रखा। जिस कहानी की मैं बात कर रहा था वो भी आगे आपके सामने रखेंगे, लेकिन यूपी सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने भी भारत एक्सप्रेस के ऑपरेशन छांगुर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ है और आरोपियों को हर हाल में सजा दिलवाई जाएगी। दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, यूपी सरकार के मंत्री। दानिश जी, जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं हुआ है, एक्शन होगा धर्मांतरण के खिलाफ। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जानी जाती है जी। खास तौर पर बात अगर सामाजिक सुरक्षा की आती है, सामाजिक सौहार्द की आती है, तो हम पूरी गंभीरता से और संजीदगी से उस पर काम करते हैं। हमारा देश ये लोकतंत्र और संविधान से चलने वाला देश है और समाज की स्थितियों को कोई भी अगर खराब करने का प्रयत्न करेगा तो निश्चित तौर पे जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए उस दिशा में हम जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन दानिश जी, जो खराब कर रहे हैं सिस्टम को, सिस्टम के लोग हैं, अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी ज्यादातर, हमारे यहाँ पीड़िता भी हैं जिनका FIR भी नहीं लिया जा रहा था, उल्टा पैसे मांगे जा रहे थे। देखिए, इस मामले में पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से जांच चल रही है और जो भी आधिकारिक इसमें कार्रवाई हो रही है समय समय पे उससे अवगत भी कराया जा रहा है और मेरा ये मानना है कि आज जिस तरीके से योगी सरकार ने आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो ठोस कदम उठाए हैं, इससे एक उत्तर प्रदेश में सुरक्षित माहौल बन रहा है और कहीं भी कोई शिकायत आती है हम तुरंत उस शिकायत पे जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है जरूर करते हैं। नहीं, अब धर्मांतरण को लेकर अगर हम कहें कि अब क्या ठोस कार्रवाई होगी, छांगुर जैसे लोग सामने आए हैं, अब एक्शन हो रहा है, अब क्या कानून को और कड़े करने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, हमने बताया कि देखिए उत्तर प्रदेश ये कानून व्यवस्था का प्रदेश है, यहाँ पे कानून राज का इकबाल हमेशा बुलंद रहे, इसके लिए हमेशा हमने ईमानदारी से काम किया। 17 के बाद से उत्तर प्रदेश की एक अलग तस्वीर पूरे देश को देखने को मिली है। आज उत्तर प्रदेश में हमने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाया है। उत्तर प्रदेश आज एक मजबूत लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश माना जाता है। कहीं भी कोई घटना होती है उस घटना का संज्ञान लेके और कठोर और कड़े कार्रवाई करने से भी हमारी योगी सरकार पीछे नहीं हटती है। लेकिन देखिए दानिश जी, हमारे साथ पीड़िता भी है, ये खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, ये कैसे माने कि इनको इंसाफ मिलेगा? लगातार कोशिश कर रही है। कहीं उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक हो वो अपने आप को कतई असुरक्षित महसूस ना करे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का राज है। आप आश्वासन दे रहे कार्रवाई होगी? उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूँ ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आश्वासन दे दिया, उससे बड़ा कोई आश्वासन उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मंचों से इस बात का आश्वासन दिया है कि हम कहीं भी किसी तरीके की कोई भी ऐसा काम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसमें समाज में किसी भी हमारे समाज के व्यक्ति को कोई असुरक्षा का भाव महसूस हो। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज के लिए अश्योर कर दिया तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। ऑपरेशन छांगुर लगातार जारी रहेगा, लगातार खुलासे होते रहेंगे। पीड़ितों को भारत एक्सप्रेस एक मंच देगा, आवाज देगा और सरकार के सामने उनकी बात को लगातार पहुंचाता रहेगा।